मथुरा पर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। हम लोग सामान्यतः महाभारत के युद्ध को बहुत बड़ा युद्ध समझते हैं, जिसमें ऐसा वर्णन है कि 18 अक्षुणी सेना ने युद्ध किया है महाराज। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्री कृष्ण ने अकेले ने जब जरासंध से युद्ध किया तब जरासंध की तरफ 23 अक्षुणी सेना थी। ऐसा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन है। उस पीरियड का सबसे छोटा युद्ध था महाभारत। पर महाभारत फाइट की वजह से बड़ा नहीं है। इवन महाभारत के अंदर युद्ध का विषय कुछ सर्गों में है, वैल्यू सिस्टम है उसमें। हमारे यहां तो उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं धर्म की। उसका पुराना नाम ही था जय शास्त्र महाराज। एक एक पात्र में नियोजित व्यक्ति अपने किस प्रकार से दायित्व का अनुसंधान करे, उसका निर्देश महाभारत में बड़ी दिव्यता के साथ उपस्थित होता है। 23 अक्षुणी सेना। आज जैसे अलग अलग बटालियंस युद्ध करने जाती हैं, शास्त्रीय भाषा में उसी को अक्षुणी कहते हैं। महाभारत के श्लोक में अक्षुणी की संख्या स्पष्ट रूप से अवस्थित है भीष्म पर्व के भीतर। तीनाम च सहस्त्राणी एकम च ऋषदुत्तमम। 21,870 रथ हों और 21,870 ही हाथी हों। 65,610 अश्व हों। 1,09,350 पैदल सैनिक हों। इसको एक अक्षुणी सेना कहते हैं। ये भारत के एक राज्यवंश के पास उपस्थित थी, एक अक्षुणी सेना। इस प्रकार 2,18,700 योद्धा एक अक्षुणी सेना में होते हैं। अब ये मैं केवल आपको युद्ध में प्रयुक्त होने वाली संख्या आपसे कह रहा हूं। इनकी व्यवस्था की व्यवस्था अलग है। सिविल अरेंजमेंट्स के व्यवस्था अलग पक्ष में चलती है। ये तो केवल जो बैटलफील्ड पर उतरेंगे उनकी गणना है। इसमें कुक अलग है, इसमें मेडिकल हेल्प अलग है, ये सब व्यवस्था अलग अलग है। इस प्रकार 18 अक्षुणी सेना ने महाभारत में युद्ध किया था। अनुमानित रूप से विचार किया जाए तो लगभग 40 लाख सैनिक युद्ध के मैदान पर खड़ा था। अक्षुणी सेना। जरासंध अकेले ने इतनी बड़ी सेना को एकत्रित किया। वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने युद्ध कौशल्यता के द्वारा बड़ी दिव्यता के साथ युद्ध किया। किसी भी राष्ट्र का अंग निश्चित रूप से इसकी मूल संस्कृति के उत्सर्ग के साथ साथ, मौलिक चिंतन के साथ साथ, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उसकी अंग रक्षा का भी विधान करना भारतीय राष्ट्र मनीषा का विधान है महाराज। 17 बार जरासंध को हराया। कई लोग कहते हैं कि महाराज जब आप में इतनी ताकत है, ये भी एक नीति का विषय है, जब आप में इतनी ताकत है तो इसी को निपटा दो, बार बार क्यों बुलाते हो? बोले ये एक सुविधा करता है। दुनिया में जितने बदमाश हैं उन्हें इकट्ठा करके ले आता है महाराज। मैं फिर एक साथ उन्हें निपटा देता हूं, फिर छोड़ देता हूं। इसलिए कई बार किसी बड़े को सजा न देना भी सुविधा रहती कि उससे यह पता चल जाता है कितने और बदमाश हैं महाराज। नीति का विषय है। पहले युद्ध में सबको मार दिया, केवल जरासंध को छोड़ दिया। बलराम जी बोले इनको भी निपटाइए। बोले ना ना ना, देखो थोड़ी देर में वो फिर से आ गया सबको इकट्ठा करके। बोले देखिए सप्लाई एक नंबर चल रही। 17 बार परास्त किया, सबको इकट्ठा कर करके ले आता था। इसलिए कई बार जाल भी तो डालना पड़ता है। युद्ध में नीति का विषय है, क्षमा करने में भी नीति छुपी है। अब की बार 18वीं बार वो अपने साथ काली यवन नाम के योद्धा को संग में लेकर आया। भीषण युद्ध हुआ। मुचकुंद महाराज के द्वारा काली यवन का वध कराया गया। श्री बलराम जरासंध को वध करने ही वाले थे। आप विषय की परिस्थिति को समझिएगा। और आज कुछ और विधान था। जरासंध मरने ही वाला था कि श्री कृष्ण ने कहा इसको छोड़ दीजिए। आज ये कई बड़े बड़े राष्ट्र के विद्वानों को एकत्रित करके इसने अनुष्ठान में बिठाया है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे भजन के बराबर तुम्हें दान दूंगा, और अगर मैं हार गया तो तुम्हारे माथा काट दूंगा। इसको मारने से कई इनोसेंस मर जाएंगे, इसलिए आज इसको छोड़ना जरूरी है। कई बार जीतना जरूरी होता है, पर जियोपॉलिटिक्स ने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी परिस्थिति खड़ी की थी जहां अचानक भारत को भी युद्ध रोकना पड़ा था। ज्यादा पुरानी घटना मैं आपसे नहीं कह रहा, इसी वर्ष की घटना। ये व्यासपीठ है। इस देश के पास पुराण से ब्रह्मास्त्र है महाराज। उसका एक प्रतिस्वरूप ब्रह्मोस तो देख ही लिया था सबने। वो बिल्कुल टारगेट पे लगता है
और जब ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी होती है तब तीसरे व्यक्ति को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसी समय युद्ध को अनुशासित करना पड़ता है। तो युद्ध की रणनीति जो इसी वर्ष पूरी जियोपॉलिटिक्स ने देखी है, भारत के साहित्य का स्तर देखिए, हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ के पौराणिक इतिहासों में ऐसी घटना को उच्चतम शब्दों में उल्लिखित किया गया है। महाराज कृष्ण ने निर्देश दिया, बलराम आज जीतने से काम बनेगा नहीं, बहुत सारे काम बिगड़ जाएंगे, इसलिए छोड़ दीजिए इसको। और अभिनय करते हैं कि हम हार गए। उस दिन पूरी द्वारिका ने चुपचाप माइग्रेशन किया और मथुरा से समुद्र के बीच में इस दिव्य स्तर पर मंगलमयी दिव्य द्वारिका नाम की नगरी को स्थापित किया गया और श्री कृष्ण का रण छोड़ कहकर बड़े मंगलमय भाव से स्वागत किया गया। सामान्यतः कोई रण छोड़ करके आ जाए तो उसका स्वागत नहीं होता, उसका कोर्ट मार्शल होता है। रण छोड़कर आ जाए तो उसका स्वागत नहीं हो सकता। पर कभी कभी सामाजिक मानवीय स्तरों की और नीतिज्ञों की ऐसा विधान होता है कि रण छोड़ना भी रण की विजयता की ही घोषणा होती है। स्थिति ऐसी, इसलिए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य नाम भी स्वीकार किया, हम रणजयी भी हैं, रण छोड़ भी हैं। महाराज